समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव की तैयारियों के बीच ऐसा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी सितंबर में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है और इसकी शुरुआत मध्य यूपी में की जा सकती है। दरअसल मध्य यूपी में कुल 21 जिले आते हैं और 70 विधानसभा सीटें आती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के गढ़ अयोध्या में ही भाजपा को हरा दिया था। अयोध्या के मिल्कीपुर से विधायक थे अवधेश प्रसाद, तो अवधेश प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ और अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन अजीत प्रसाद 2025 में हुए उपचुनाव में हार गए। और अब ऐसा बताया जा रहा है कई रिपोर्टों के अनुसार कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी अयोध्या के मिल्कीपुर से टिकट दे सकती है। और अब बात अयोध्या की रुदौली विधानसभा सीट की। अयोध्या की रुदौली विधानसभा सीट पर अब्बास अली जैदी 2 बार विधायक चुने गए थे, 2002 से 2007 और 2007 से 2012, लेकिन 2012 में वह विधानसभा का चुनाव हार गए। वहीं पर समाजवादी पार्टी आनंद सेन को भी प्रत्याशी बना सकती है, जबकि आनंद सेन भी कुल 3 बार विधायक चुने गए हैं और 2002 से 2007 की, इससे पहले 2006 के उपचुनाव में भी आनंद सेन ने जीत दर्ज की थी। और 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जैदी या आनंद सेन को प्रत्याशी बना सकती है। और अब बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ के कैंट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी मयंक जोशी को प्रत्याशी बना सकती है। दरअसल मयंक जोशी इससे पहले कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन मयंक जोशी के दादाजी हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जबकि उनकी माता भारतीय जनता पार्टी से रीता बहुगुणा जोशी सांसद रह चुकी हैं। और 2022 में ही मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी लखनऊ के कैंट विधानसभा सीट से मयंक जोशी को प्रत्याशी बना सकती है। बात की जाए लखनऊ की महिलावाद विधानसभा सीट की, तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी आर.के. वर्मा को प्रत्याशी बना सकती है, जबकि आर.के. वर्मा कुल 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं और अभी वर्तमान में विधायक हैं। इससे पहले आर.के. वर्मा प्रतापगढ़ की रानीगंज और विश्वनाथगंज से विधायक रह चुके हैं। सबसे पहली बार आर.के. विश्वकर्मा 2014 में उपचुनाव में जीत दर्ज की, 2017 में अपना दल से जीते और 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ चलेगा और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। ऐसे में 2027 में भी समाजवादी पार्टी आर.के. वर्मा को प्रत्याशी बना सकती है। वहीं लखनऊ के बक्सी तालाब विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी गोमती यादव को प्रत्याशी बना सकती है। गोमती यादव इससे पहले 2012 से 2017 तक विधायक चुने गए थे, लेकिन 2017 और 2022 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गोमती यादव को प्रत्याशी बना सकती है। लखनऊ के बगल बाराबंकी की बात की जाए तो बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी राकेश वर्मा को प्रत्याशी बना सकती है। राकेश वर्मा पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे हैं, जबकि राकेश वर्मा इससे पहले भी विधायक रह चुके हैं। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में राकेश वर्मा को समाजवादी पार्टी ने कुर्सी विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन कुछ वोटों से ही वह हार गए थे। और ऐसे में 2027 में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से राकेश वर्मा को कुर्सी विधानसभा सीट से प्रत्याशी बना सकती है। कि बाराबंकी के रामनगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी अरविंद सिंह गोप को प्रत्याशी बना सकती है। अरविंद सिंह गोप इससे पहले 2003 के उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2007 में हैदरगढ़ विधानसभा से विधायक चुने गए थे और 2012 के विधानसभा चुनाव में रामगढ़ से जीत दर्ज की थी। और 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बार फिर रामगढ़ से प्रत्याशी बना सकती है। और अब बात हरदोई जिले के शाहाबाद विधानसभा सीट की। शाहाबाद विधानसभा सीट पर आसिफ अली को समाजवादी पार्टी 2027 में टिकट दे सकती है। इससे पहले आसिफ खान 2007 में बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे, जब बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी। उसके बाद 2012 और 2017 में विधायकी का चुनाव लड़े थे और 2022 के विधानसभा चुनाव में आसिफ अली बसपा को छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ आ गए और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन 2022 में भी आसिफ खान को हार मिली। और ऐसे में बताया जा रहा है कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी आसिफ खान को हरदोई के शाहाबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी बना सकती है। हरदोई के गोपामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी राजेश्वरी को प्रत्याशी बना सकती है। राजेश्वरी इससे पहले सांडी विधानसभा सीट पर 2012 में विधायक चुनी गई थी, लेकिन 2017 और 2022 में वो गोपामऊ से चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। और 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी राजेश्वरी को एक बार फिर से गोपामऊ से प्रत्याशी बना सकता है। और अब बात हरदोई जिले के हरदोई विधानसभा सीट की। इस सीट पर समाजवादी पार्टी अखिलेश पाठक को प्रत्याशी बना सकती है। अखिलेश पाठक 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से चुनाव लड़े थे, लेकिन कुछ मामूली वोट से ही हार गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और फिर भी हार गए थे। उसके बाद वह 2026 में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और ऐसे में जो बताया जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी
हरदोई से अखिलेश पाठक को प्रत्याशी बना सकती है। और अब बात कानपुर के कल्याणपुर विधानसभा सीट की। इस सीट पर सतीश निगम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। 2012-2017 से सपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। 22 में वो हार गए थे, तो 27 में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से टिकट दे सकती है। ऐसे आपको क्या लगता है कि इनमें से समाजवादी पार्टी किसको टिकट दे सकती है और कौन जीत सकता है?